यह बात 2000 की है। आशीष का जन्म दिल्ली के शालिग्राम में हुआ था। उसके पिता की रठीला में एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उसकी मां भी एक वर्किंग वुमन थी, जो उसके पिता की फैक्ट्री में सहायता करती थी। आशीष की एक बड़ी बहन थी, जो कि देहरादून के एक हॉस्टल में पढ़ाई किया करती थी। आशीष के पिता का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उन्हें शालीग्राम से रेतीला जाने में बहुत परेशानी हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके दिल्ली के रोहिणी में एक जगह प्लॉट ले लिया। उसे समय आशीष की उम्र मात्र 10 साल की थी। वह शालीग्राम से रोहिणी शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले 3 बीएचके का एक हाउस रेंट पर लिया और वहां रहने लग गए और अपना खुद का घर बनवाने लगे। अगले 1 साल के अंदर उनके घर बनाकर तैयार हो जाता है। वह अब सभी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां शिफ्ट करते ही उनके साथ अजीब अजीब सी हादसे होते हैं, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताते। यह बात सन 2000 की होगी। जब वे लोग अपने नए घर में आते हैं, सबसे पहला हादसा आशीष के साथ होता है। जब आशीष अपने घर के बाहर कुछ सामान लेने जाते हैं, तो वहां एक वॉचमैन आशीष के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी मां की तबीयत ठीक है। तो रवि कहता है, हम मां की तबीयत ठीक है। तो वॉचमैन उसे बताता है कि कल रात उसने रात 2 बजकर कुछ देर के आसपास उसकी मां को छत पर टहलते हुए देखा। इस समय आशीष उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर आ जाता है। आशीष अपनी मां से इस बारे में पूछता है तो उसकी मन साफ मना कर देती और कहती है कि मैं इतनी रात को छत पर क्या करूंगी। इसके बाद जब शाम होती है तो आशीष के पिता घर वापस आते हैं। तब आशीष अपने पिता से इस बारे में बात करता है। वह भी आशीष की मां से बात करते हैं और तब भी उसकी मां ने मना कर देती है कि वह छत पर नहीं टहल रही थी। अब उनको वहां रहते रहते 2-3 साल हो जाते हैं। अब उनके घर में आर्थिक संकट आने लगते हैं। उन्हें अपनी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा लॉस होता है और कुछ मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। वे सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब 2004 में आशीष की बड़ी बहन दी हॉस्टल से वापस घर आ जाती है। उसे समय के बाद आशीष की बहन अपनी हायर एजुकेशन के लिए फिर से हॉस्टल चली जाती है। इस समय में आशीष और उसके माता पिता के साथ कई इंसिडेंट होते हैं। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उनके आगे पीछे घूम रहा हो और कभी-कभी उन्हें बहुत बड़ी सी आत्मा दिखाई देती थी। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इसलिए आशीष के पिता फैसला करते हैं कि वह इस घर को किसी को दिखाएंगे। आशीष के पिता किसी पंडित को अपने घर लाते हैं, लेकिन वह घर के बाहर ही रहते हैं और घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि इस घर पर कोई बहुत बड़ी शक्ति का साया है और आशीष के पिता से रोज सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हनुमान जी ही उन्हें बचा सकते हैं। आशीष के पिता पंडित जी से इस घर का रहस्य पूछते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि आज से 30 साल पहले यहां पर एक पंडित और उसकी पत्नी रहा करते थे। कुछ लोगों ने उन्हें पैसे जब रातों के लिए मार दिया। करने के बाद पंडित को तो मुक्ति मिल जाती है, पर पंडित की पत्नी को मुक्ति नहीं मिलती और वह ब्रह्म राक्षसनी बन जाती है। कुछ साल तो अच्छे बीते। जब आशीष भी थोड़े बड़े हो गए और उनकी बहन भी शादी लायक हो गई थी, तो आशीष के पापा ने कुछ करके सबसे पहले उनकी जो बहन थी उसकी शादी करा दी। 1.5 महीने बाद आशीष के पापा ड्रिंक करने की वजह से एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद क्या हुआ कि 1.5 से 2 महीने बाद ही आशीष ने बताया कि उनकी बहन का डाइवोर्स हो गया और उनकी जो बहन थी वह ससुराल में अजीब अजीब से हरकतें किया करती थी। पागलों की तरह वहां पर अपने पति को पिटा करती थी और समझ नहीं आता था कि वह इतना बौखला के क्यों रहती थी या फिर ऐसी पागलपंती की हरकतें क्यों किया करती थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब हुआ क्या, उनकी बहन घर पर आ गई तो आशीष और उनमें अनबन बहुत ज्यादा शुरू हो गई। वो बहुत ज्यादा अपनी बहन को समझते थे और किस न किसी तरीके से मनाने की कोशिश करते थे, पर उनकी बहन कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वक्त बदला और आशीष भी बड़े हो गए तो वह काम करने लगे और उन्होंने भी शादी कर ली। शादी शादी करने के बाद क्या हुआ, उनकी जो बहन थी अगर खाना नहीं बना होता तो वह उसकी पत्नी को बहुत डांटा करती थी और सभी रिश्तेदारों ने आशीष को ही सुनना शुरू कर देते कि तू अपना घर तेरे पापा के बाद संभाल के नहीं रख पा रहा।
लेकिन आशीष का मानना था कि भाई मैं अपने रिलेटिव को समझा नहीं सकता था। वह जो आत्मा मुझे बोल कर गई थी कि वह हमें पूरी तरीके उन्हें बर्बाद कर दी। आशीष को पूरा कंफर्मेशन था और वह मेरी वाइफ के साथ ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ देहरादून चलो, हम वहीं पर रहेंगे। उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ टाइम में आ जाऊंगी, मेरे को तेरी बहन का भी ध्यान रखना है क्योंकि पापा नहीं है, हम दोनों ही हैं। और उसके बाद उनकी जो बहन थी, उनके पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया और रिश्तेदार आशीष से कहते थे कि तू देहरादून में बैठा हुआ है। आशीष अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते थे कि वह कैसे भी बहन से बात करे, लेकिन जैसे ही बहन को वह फोन मिलाते हैं, बहन सीधा गाली गलौज करना स्टार्ट कर देती। और आशीष की वाइफ हमेशा आशीष को समझाती रही कि वह तुम्हारी बहन नहीं है, उसके अंदर कोई और है। तुम्हारी बहन ऐसी नहीं थी जब मैं पहली बार मिली थी तुम्हारी बहन से, और अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही, वह ब्रह्म राक्षसनी बन गई है और उनकी बहन के पूरे शरीर पर उस ब्रह्म राक्षसनी का कब्जा है।